वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं रेडिंगटन लिमिटेड के बारे में। देखिए, रेडिंगटन लिमिटेड का बिजनेस क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पे रेडिंगटन लिमिटेड का बिजनेस है सप्लाई चेन सॉल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाना। बड़े क्लाइंट्स जो हैं यहाँ पर इनके पास में, क्लाइंटेल इनका बहुत अच्छा है। मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, एक्सेप्शनली वेल क्लाइंटेल है यहाँ पर। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है। इसको भी डिस्कस करता हूँ, बट पहले एक बार आप इनके क्लाइंट्स देख लो। एप्पल, नोकिया, amazon वेब सीरीज, यहाँ पे हिताची, रेड हैट, सैनडिस्क, मैकेफी सिक्योरिटी, वेस्टर्न डिजिटल, माइक्रोसॉफ्ट। तो आप बड़े नाम देखोगे जो इनके यहाँ पर ब्रांड पार्टनर्स के अंदर आते हैं। अब बड़े नामों से इनको एडवांटेज भी मिलती है और डिसएडवांटेज भी मिलती है। एडवांटेज क्या मिलती है? रिकरिंग रेवेन्यू बनता है। इतनी बड़ी कंपनीज है, उनके कामों के अंदर प्रॉब्लम कम आती है। डिसएडवांटेज क्या मिलती है? प्राइस नहीं मिलता है। जो कंपनी कहेगी भैया उसी के साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक कंपनी उनके साथ में जुड़ना चाहती है। तो वो एक चीज समझनी है। अब बिजनेस क्या है? सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना है। यहाँ पर आपको स्टोर्स के साथ में टाई अप करना है। जैसे काफी मॉल्स के अंदर आप स्टोर देखते हैं एप्पल का, तो कुछ जगहों पे जो है वो रेडिंगटन के थ्रू मिले हुए हैं, वो टाई अप है उसके हिसाब से। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन करवाना तो वो करवाती है। अगर हम लोग यहाँ पर वेबसाइट पर चलते हैं इस कंपनी के, तो आप एक चीज देखोगे, ये इन्होंने बताया हुआ है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आती है फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। एंड ये जो है आपको राइट पार्टनरशिप कराने में आपकी मदद करते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। एंड इसके बारे में, इसके अलावा बताया हुआ है कि इनके डिफरेंशिएटर क्या क्या है। अब देखो, लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने अपने आप को जो स्पेशलाइज करा है वो किया है टेक्नोलॉजी के अंदर। रेडिंगटन इज अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया एज वेल एज अक्रॉस द ग्लोब। अक्रॉस द ग्लोब अगर हम लोग ग्लोबली, इनका जो रीच है यहाँ पर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और टर्की जैसी कंट्रीज के अंदर भी है। तो डेफिनेटली वो भी बहुत एडवांटेज यहाँ पर कंपनी को मिलता है। बात करते हैं इस कंपनी के थोड़ा सा वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप, 14.2 का यहाँ पर स्टॉक का पी है। इंडस्ट्री के पी के काफी नीचे है, बट इस बिजनेस के अंदर मार्जिन कितने बना पा रही है कंपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेग रेशियो आपको डेफिनेटली 0.60 पे देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव में है। सेल्स ग्रोथ 15% के अराउंड रहा है। देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज है या एक ऐसा बिजनेस है जो खत्म हो जाएगा, बट आप एक चीज ये समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी इन द नेक्स्ट 2 डेकेड्स, कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगी। एंड उसके बाद में जो नए ब्रांड्स आएंगे ना, वहां पर ग्रोथ ज्यादा रहेगी। तो मुझे लगता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर समझना। सेल्स नंबर्स अभी आपको काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन यहाँ पर कंपनी कुछ भी नहीं बना पाती है, 2-3% के मार्जिन रहते हैं, जिसकी वजह से ही जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे इस कंपनी के अराउंड, तो हम लोगों ने देखा था कि कंपनी का जो पी है यहाँ पर 14 के आसपास है एंड इंडस्ट्री का भी 36 पर है। बट उसके बाद भी कंपनी जो है ग्रोथ नहीं ला पा रही है एंड एक्सपैंड नहीं कर पा रही है इससे, क्योंकि मार्जिन नहीं है। एंड पी को ग्रो करने के लिए ईपीएस को ग्रो करना पड़ता है। ईपीएस ग्रोथ कैसे नजर आएगी जब मार्जिन ही 2-3% पे रहेंगे? तो मार्जिन अगर ये अपने इंप्रूव कर पाते हैं तो वो एक अच्छा पॉइंट है। बट यहाँ पर ईपीएस के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली, मिनिमल ग्रोथ है। देखो, एक साल 6 रुपए, फिर 6 रुपए 50 पैसे, 6 रुपए 60 पैसे, इस ग्रोथ पे पी कैसे एक्सपैंड करेगा? वो एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी है यहाँ पे। एंड यहाँ पर जो पीरियड आया कि 788 से 1300 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट चला गया, तो उसमें आप देखो स्टॉक प्राइस ने भी उसी तरीके से रिएक्ट किया। यहाँ पर स्टॉक भी जो है 138 से जिस तरीके की रैली कंटिन्यू कर रहा है, 226 तक पहुंच चुका है। तो वो एक पॉइंट है जो यहाँ पर आपको समझना है। एंड वही एक्सपेंशन आया रिसेंट टाइम्स के अंदर जो हमें देखने को मिला है। 3300 करोड़ के बोरिंग्स है, उसमें मैक्सिमम जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का कंपोनेंट है लगभग 3,000 करोड़ का। ये बताता है कि कंपनी को भरोसा है कि हम लोग इसको पे ऑफ कर देंगे एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर देम। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। एफआईआईज ने इसमें अपने स्टेक को बढ़ाया है, डीआईएस ने ऐड किया, पब्लिक के पास में कम हुआ है, जो कि एक अल्टीमेटली अच्छा पॉइंट रहता है। फाइनल डिविडेंड 7 रुपए 20 पैसे 7 जुलाई 2023 को हमें देखने को मिला था। रेडिंगटन के अराउंड न्यूज आपको काफी सारी देखने को मिल जाएगी, बिकॉज पब्लिक पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये देखिए, गौतम सोलर एंड रेडिंगटन कोलैबोरेट टू एक्सपैंडेड सोलर मॉड्यूल फुटप्रिंट। तो जैसा मैं कह रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस आज से 10-20 साल की एक अच्छी पेस है, उसके बाद में थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। तो वही आपको कैपिटलाइज करना है, अल्टीमेटली वही मार्केट का एम एंड गोल रहता है। एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस कंपनी के एक्सपेंशन पर्सपेक्टिव से, सबसे पहले थोड़ा सा वैल्यूएशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर अब जो है वैल्यूएशन इंप्रूव होने लगे हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट रिजल्ट्स हैं उसके बाद भी अगर आप देखें, अगर सेम फ्लो पे रहते हैं रिजल्ट्स, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट रहेगा कंपनी के लिए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस
टाइम फ्रेम की, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर ऑलरेडी 64-65% के रिटर्न्स हमें डिलीवर होते हुए नजर आए एंड करंट लेवल पे FIIs एंड DIs ने ऐड किए, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेंड की भी बात करें तो एक अच्छा ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर एंड ये ट्रेंड जब तक कंटिन्यू होगा तब तक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेंड ब्रेक कैसे होता है एंड उसका आइडिया कैसे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। वो क्योंकि मैं आपकी जगह पे होता तो मैं उसे अपना स्टॉप लॉस जोन कंसिडर करता। देखो, जब भी टॉप से स्टॉक जो है 25-30% टूट जाए और उसके नीचे क्लोजिंग देने लगे ना, तो आपको थोड़ा सा मतलब वहां पे अवेयर हो जाना चाहिए कि यार हो सकता है ट्रेंड के अंदर ब्रेकडाउन आ गया हो। इनिशियली काफी सारे जने 10% पे एग्जिट लेने लग जाते हैं। 10-15% पे एग्जिट लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि 10-15% का करेक्शन जो है वो मिनिमल है एंड वो किसी भी जोन पे आ सकता है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। घबराने की बात होती है जब 25-30% ब्रेक हो जाए और उसके बाद भी नीचे क्लोजिंग देने लगे। अब डेफिनेटली 20-30% टूटने के लिए आपको अच्छे खासे मार्जिन पे बैठना पड़ेगा। तो वहीं आपका रिसर्च काम आएगा, वहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट काम आएगा। आप उस हिसाब से स्टॉक को स्टडी करें और उसके बाद में ही कोई एक्शन ले गिवन ऑन योर रिसर्च। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर समझना। एंड मोमेंटम से लेवल्स को यहाँ पर अज्यूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप एक चीज़ समझोगे तो जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई पे इस समय ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से हर 10-15% के बाद में आप देखें जो नए लोग पोजीशन बनाएंगे वो बुकिंग भी उतनी जल्दी करेंगे एवरी 10-15%, बिकॉज यहाँ पर मोमेंटम के लिए जो है कैप्चर करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो वो एक चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी जो इसका मोमेंटम भी थोड़ा सा स्लो कर सकता है। बट विद दैट सेड, आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड। पसंद आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।